हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, आज से हम पढ़ाएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर वी बोर्ड मास। आपको हमने कहीं ना कहीं स्क्वायर पढ़ा दिया, क्यूब पढ़ा दिया, फ्रैक्शन पढ़ा दिया। वी बोर्ड मास से बच्चा प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड मास को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान देना हमारी बातों को। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड मास नहीं, वी बोर्ड मास लिखा हुआ है। वी बोर्ड मास। वी फॉर होता है वेनुकुलम। क्या होता है बच्चा? वेनुकुलम होता है। वी फॉर वेनुकुलम मीन्स बार ब्रैकेट। क्या होता है बच्चा? बार ब्रैकेट। समझो हमारी बातों को धीरे से। जैसे वी फॉर वेनुकुलम, जिसका मतलब बार ब्रैकेट, होता कैसे है? जैसे 4-3 और ऐसा सिंबल लगा है, इसी को वेनुकुलम या बार ब्रैकेट बोलेंगे। 4-3 ये 1 होता है बस। चाहे ऐसे लिखा हो 3-4, तो ये एज ए ओपन इंटरवल की तरीके बिहेव करता है। 3-4 के ऊपर बार लगा है, बार नहीं, वेनुकुलम या बार ब्रैकेट, तो इसे हम बोलेंगे -1। मॉड नहीं है बच्चा, ये बात सारे बच्चे याद रखना। क्या बोलेंगे? -1। ठीक है, चलो ध्यान देना। बी फॉर होता है ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट कैसा? सिंपल सी बात है, ओपन कर्ली क्लोज्ड। ओपन कर्ली क्लोज्ड। पर याद रखना, ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका होता है इनर से आउटर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, या इनर से आउटर, इनर से आउटर। ये बात याद रखना सारे बच्चे। तो ब्रैकेट इनर से आउटर सॉल्व होते हैं। ओ फॉर होता है ऑफ। इस ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। एक्चुअली में इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का, और इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन को जो भी गलत कराएगा वो आपका यही गलत करवाएगा। इसी पर आपको हम बिल्कुल जीरो से समझाएंगे। क्वेश्चन इसकी वजह से बच्चों का गलत होता है। डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन ऑफ क्यों गलत कराता है, इसको प्यार से समझाएंगे। ध्यान देना सारे देशवासियों। सर कैसे? समझो। वी फॉर वेनुकुलम, आप समझ गए कि 4-3 लिखा है तो 1 होता है, 3-4 तो -1 होता है। मतलब सिंपल सी बात है, एज ए ब्रैकेट होता है, उसको सॉल्व करते हैं। बी फॉर ब्रैकेट होता है ओपन कर्ली क्लोज, इसे हम अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करते हैं, इनर से आउटर की ओर। ये भी आप समझ गए। ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है बच्चा का। क्वेश्चन को गलत यही कराता है, तो अब हम सही करेंगे। तो ध्यान देना। सर कैसे? पहले तो आज आपको इस ऑफ के बारे में मालूम होना चाहिए। एक्चुअली में जब भी ब्रैकेट ऐसे लिखा है 2+3 ये लिखा है, तो यहां पर कुछ भी नहीं है, यही हमारा ऑफ कहलाता है। तो इसीलिए हमेशा हम 5×2=10 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, पर ये ऑफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? ऑफ कहलाएगा। अभी इसका अंतर डेप्थ में समझाएंगे, कभी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। जैसे ये लिखा है 2√3, तो ये जो ऐसे लिखा है ये 2/√3 होता है। 2/√3 होता है। इसका मतलब जहां 2 जाएगा वही √3 जाएगा, जहां 2 जाएगा वही √3 जाएगा, जहां ये 2 जाएगा वही 2+3 जाएगा। हमेशा याद रखना। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन गलत होना है, 110% गलत होना है।
डी फॉर डिवीजन। तो प्रकाश कॉन्सेप्ट से याद रखना कि कभी आप डिवीजन का सिंबल देखो तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो ऐसे, या रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो। तो क्वेश्चन को गलत कराने का श्रेय इन दोनों को ही जाता है। ओ और डी दोनों के बारे में समझो। पहले हम ऑफ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च बेसिस पे बताते हैं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लिकेशन। देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं 8 डिवाइड बाय 8 कर दूं तो 99.99% अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो सीधे √8 बोलना चाहिए। सीधी सी बात है, √8 का स्क्वायर ये होता है, तो सारे बच्चे सही बोलते हैं। बट अगर एक स्टेप हाईफाई चल रहे हैं बच्चे, तो अगर ये लिख दें 8 डिवाइड और इसको लिख दिया 2√2, तो कुछ महान बच्चे इसको ये भी लिख सकते हैं कि 8 डिवाइड 2 इंटू √2, क्योंकि उनका तो अर्थ यही है ना कि 2√2 या 2 इंटू √2। सर बात तो एक ही है, अभी तो बात एक ही है, बट उस क्वेश्चन में डिवीजन बैठा है तो बात अलग हो गई। अब देखो दोनों का अर्थ समझ लेना। जब ऐसे आपने यहां पर सिंबल लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का बच्चा, तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड करोगे तो 4 और मल्टीप्लाई √2, तो 4√2 आंसर हो गया, जो कि गलत हो गया। और अगर हमने कहा कि डिवीजन की जगह आप रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, और साथ ही साथ ये रखना कि जहां ये जाए वहीं ये जाएगा, अलग छोड़ेगा नहीं, तो अब हमें कोई तकलीफ नहीं। ये 4 हो गया, √2 से डिवाइड करोगे तो 2√2 आएगा। आप अपने दोनों आंसर को देख सकते हो। तो याद रहे कि ये आंसर गलत है बच्चा और वो सही है। बहुत इजी वे से, बिल्कुल जीरो पेशेंस के साथ सिखा रहे हैं। बोर्ड मास एक बड़ा टॉपिक हो गया है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर क्यों बड़ा हो गया? आप विश्वास नहीं मानोगे, ये 6 नंबर में आता है। 6 नंबर कैसे? प्री में 1 या 2 क्वेश्चन, मेंस में भी 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आए जाते हैं प्री और मेंस मिलाकर बोर्ड मास के। अब कैसे? तो आप देखते रहो सेशन को, समझ जाओगे बच्चा। 6 नंबर कम नहीं होते। मैथ का पेपर 200 और 50, प्री में 50, मेंस में 200, 250 में एक तरीके से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हो गए हैं। 2 तो 100% है, तीसरा भी आएगा जो आज वाले हमारे कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखोगे तो। वंस अगेन मैटर है ऑफ। ऑफ का मतलब का मतलब इनटू। तो का मतलब 8, साइन नहीं शो करेंगे मल्टीप्लाई, पर साइन को शो नहीं करेंगे। 8 डिवाइड बाई 8 सीधे √8, ये सत्य है। पर अगर आपने क्या किया, 8 डिवाइड, इसको √8 को 2√2 लिखा, पर 2√2 लिखा, यहां सिंबल नहीं शो किया, सीधे ये नीचे आ गया। अगर हमने यहां सिंबल शो कर दिया मल्टीप्लाई का, तो देखो आंसर गलत हो गया। ये बात याद रखना है। चलो थोड़ा सा और बताते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने हमने लिया है बच्चा, दूसरा एग्जांपल समझना। बहुत अच्छा सेशन है, याद रहे। शुरुआत में 5 से 7 क्वेश्चन इजी कराएंगे, फिर 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ कौन से साल के? 2017, 2018, 2019। बस जबरदस्त क्वेश्चन बोर्ड मास के होंगे। पेशेंस रखना। 15 से 20 मिनट के बाद हर एक क्वेश्चन आपको सिखाएगा। डिफिकल्ट होगा, इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप हर बार गलत करोगे। अच्छा, बिल्कुल जीरो से एक क्वेश्चन मार्केट का ये फेमस चल रहा है, जिसे 2 डिवाइड 2 नहीं 6 डिवाइड, ये है साइड 1 + 2। फेसबुक वगैरह यूट्यूब में लोगों का ये क्वेश्चन देखा होगा आपने। देखो इस क्वेश्चन में आप समझना, इस क्वेश्चन में अगर 6 डिवीजन में और 2 यहां ऑफ होगा, बोलो हां। पर अगर हमने सिंबल लगा दिया मल्टीप्लाई का कि भैया ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 ये। और दूसरा तरीका ये कि हमने बताया था जहां ये जाएगा वहीं यहां जाएगा, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हमने बता रखा है। अब देखो बच्चा, यहां पर बच्चा 6 डिवाइड बाय 2, 3 × 3 कर देगा, 9 आ जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, लोगों ने यूट्यूब में इसका एक वीडियो बना के डाल रखा है लोगों ने।
6 से 6 गया 1 आया कि कौन सा आंसर होगा। तो साफ सुथरी बात है बच्चा, आंसर इसका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और यह पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, पर सिंबल को शो नहीं करेंगे और सॉल्व करेंगे। याद रहे कि 2 के साथ ऐसे या तो पूरा डायरेक्ट लिखो 2√3, ये पूरा ऐसे लिखो, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कब? जब उस क्वेश्चन में डिवीजन का सिंबल होगा, उस क्वेश्चन में डिवीजन का सिंबल होगा। तो बात पहुंच रही होगी। 2 क्वेश्चन कराए हैं और आपको अच्छे से सिखाया है। अभी एक और बात समझो, एक और बात, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको 110% सीखने का मौका मिलेगा। 1-2% नहीं बच्चा, 110%। मतलब आज के सेशन में बोर्ड मास हमने अगर पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद दुनिया का, ये आपकी किताब का नहीं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें बोर्ड मास लग रहा है और गलत हो रहा है, तो आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ही गलत हो रहा है, अन्यथा कभी गलत नहीं होगा। दुनिया का कोई क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि किताबी कीड़ा जो क्वेश्चन चाहो वो बना दो, इतने प्यार से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखो, डिवीजन के लिए भी हमारा चीज है कि जैसे एक क्वेश्चन हमारा फेमस है 2 डिवाइड बाय 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 2, जैसे ये क्वेश्चन। अब इसको समझो बच्चा, यहां पर जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हमने कहा है कि जब भी डिवीजन दिखे तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, या रेसिप्रोकल जो भी बोल सकते हो आप, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, कभी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। 1/16 इज द राइट आंसर। बोर्ड मास अपनी जगह, ये 2 कॉन्सेप्ट अपनी जगह। अगर सीख लिया तो समझो आपकी लाइफ बन गई, नहीं सीखा आप स्वयं जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप 10-15 मिनट में पहले यही बेसिक बार बार बताएंगे कि V बोर्ड मास होता है, V फॉर वेन्यूकुलम, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। जितने छोटे भाई बहनों के ऐसे क्वेश्चन हैं कभी जीवन में गलत नहीं होंगे। कब? जब सेशन 15 मिनट के बाद खुद से सॉल्व करोगे। मतलब वीडियो को कर देना पॉज और खुद लगाना। अगर लाइव कहीं चल रहा हो, ठीक है, तो उस केस में उसी टाइम खुद से सॉल्व करना और फिर मैच करना हमारा और आपका आंसर सेम है कि नहीं। अगर नहीं सेम है वहीं रुक जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले उसको सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तभी पढ़ेंगे। तो एक डिफिकल्ट टॉपिक है बोर्ड मास, लग नहीं रहा पर है। बैंकिंग में तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, बना रखे लोगों ने। 5-5 क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसमें पूरा बोर्ड मास लगा है। अगर किसी भी बंदे का आपको बोर्ड मास चेक करना है कि उसको बोर्ड मास का नॉलेज है कि नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन दे देना, वो अगर सॉल्व कर देगा राइट आंसर, तो 100% उसको बोर्ड मास का ज्ञान है। और वैसे 99.99% बच्चा इसका आंसर गलत देता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यही सत्य है। 99.99%, 100 में से एक आध गलती से निकल आए जो सही देंगे इसका आंसर। आप खुद ट्राई कर लेना, आप भी वीडियो रोक दो, पहले सीखो, करके देखो क्या आपका आंसर आ रहा है, तब आपको मालूम चलेगा कि आने वाले 15 मिनट के बाद सेशन कितना गंभीरतापूर्ण है। और हम भी इसको बड़े प्यार से क्वेश्चन कराएंगे, बड़े प्यार से। हाँ, याद रहे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में माइनस प्लस की कहीं गलती हो जाए तो दोनों लोग जिम्मेदार हैं, मतलब हम जिम्मेदार हैं, मान लेंगे उसमें। रीजन क्या कि बोर्ड से क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखना है और स्क्रीन से फिर इसको सॉल्व करना है, तो इधर इधर हो सकता है। तो मैं रुक के बार बार दिखाऊंगा क्वेश्चन को। 1728 डिवीजन में 144, डिवीजन में 12, ब्रैकेट में 88, डिवीजन 11 ऑफ 8 प्लस करली ब्रैकेट 20 - 4 इंटू 4 के ऊपर इतना इतना, ठीक है। एक आध कर ली इधर उधर, ठीक है। चलिए अब देखो,
अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि V बोर्ड मास होता है। दिक्कत हमें थोड़े में ही आती है। V4 होता है वेन्यूकुलम। तो सबसे पहले वेन्यूकुलम को सॉल्व करेंगे। 4 - 6 मतलब -2, और यहां पर इंटू में -4 है और ये 20 है। फिर उसके बाद बोर्ड मास में देखा जाए तो मल्टीप्लाई आता है, तो ये वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 28 हो गया इसकी वैल्यू। तो ये मुद्दा खत्म हुआ। अब हम यहां आए, इसमें देखो हमने कहा था कि अगर डिवीजन दिख जाए तो रिवर्स करके क्या करो, मल्टीप्लाई। अब ऑफ को चाहे अब मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर याद रहे ना 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 11 के साथ ऑफ जाएगा, याद करो। इसीलिए बच्चा 11 के साथ ऑफ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि 11 ऑफ 8, जहां 11 जाएगा वहीं 8, 2√3, जहां 2 जाएगा वहीं √3 जाएगा। याद करो वो समय। अब कोई हमें आपत्ति नहीं, इससे ये एक बार में गया तो 1 हो गया, मतलब यहां से लेकर वहां तक की वैल्यू 29 आ गई। अभी बाहर 12 ऐसे और ब्रैकेट ऐसे समझो, अभी भी मुद्दा है। फिर हमने कहा था जिस क्वेश्चन में डिवीजन दिख जाए रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो। बोलो हाँ। तो 1728 रिवर्स 1/44, रिवर्स 1/12, 29। क्योंकि दो बात हमारी हमेशा याद रखना है। देखो 11 ऑफ 8, देखो नीचे आया कि नहीं आया, अब तो मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहां देखो इस पोर्शन को 12 कुछ नहीं लिखा तो भी साथ में ही जाएगा, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, ऑफ होता है बच्चा। क्या होता है, ऑफ। अब काटेंगे, ये 1728 12 का क्यूब होता है, कैंसिल। 1/29 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सारे 2G 3G लोगों, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 2-3 बार देखना, समझ में ना आए तो बताना। एक बार हम खुद रिपीट कर दे रहे। सबसे पहले वेन्यूकुलम, जिसे बार ब्रैकेट कहते हैं, 4 - 6 जो कि -2 आएगा, -2 इंटू -4 तो 8 आएगा, 20 और 28 हो गया। फिर उसके बाद आ गए ऑफ में, क्योंकि आप तो जानते हो प्रेसिडेंस लेवल हाई होता है, 88 डिवाइड बाय 88 तो ये 1 हो जाएगा। पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया, 29 ब्रैकेट है, बाहर नहीं करोगे तो ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 29। नाउ 1728 डिवीजन 144 डिवीजन 12 ऑफ 29, राइट। तो बच्चा 1728 डिवीजन में मतलब मल्टीप्लाई 1/44 और इसको रिवर्स करोगे 1/12 और 29, तो राइट आंसर इज दैट 1/29। बोलो हाँ। ये सब चीजें आपको बिल्कुल जीरो से आराम से सीखने को मिलती है और सीखना चाहिए। चलिए, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंपल से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्जी रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता देखनी है कि क्या आप सोच पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन पूर्णतः फर्जी है। अब कुछ बच्चे ये भी नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हमने रखा है 2-4, ठीक है। फिर उसके बाद सीधे प्रीवियस ईयर, जबरदस्त कह रहा है 36 डिवीजन 6 into 9। मैं लिख देता हूं, जो बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे उनके लिए मैं बार बार बता रहा हूं कि जिस भी क्वेश्चन में डिवीजन दिखे रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो। यहां ऑफ है नहीं तो ये ऊपर ही रहेगा। 6 से ये 6 बार गया, 9 6 54, राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई धरने की बात नहीं है, इसको ट्राई करो। तो याद रखना ये क्यों क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो इसीलिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। करके देखो 98 14 ऑफ 7। आप सारे बच्चे लॉजिक को समझो, मगर प्यार से। सर क्या प्यार से? समझो 14 ऑफ 7 ये साथ में ही रहेगा। तो 98
रिवर्स कर दो और 14 ऑफ 7 अब साथ में, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। इसका हैप्पी बर्थडे, राइट आंसर इज दैट 1। बोलो हाँ। और वैसे भी 14 7 जा 14 7 जा तो 90 80 होता है बच्चा, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब बच्चे महान क्या करते हैं, महान बच्चे पहले भाग दे देते हैं। 98 में 14 का भाग दिया, 7 ऑफ का मतलब तो इंटू होता, 7 7 49 धरने में बैठ गए। तो उनके लिए ये सेशन है, जबरदस्त सेशन है बच्चा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है, किसी बच्चे को अगर जल्दी हो, ठीक है, तो कि सर पहले ट्रिगो पढ़ा दो, नंबर सिस्टम, दोनों के पूरे वीडियो पढ़े हुए हैं। स्टडी मटेरियल में जाओ, पूरे के पूरे वीडियो आप पढ़ सकते हो। पर हम आपको नए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पेशेंस रखना, ये जो छोटी छोटी बीमारी चीजों को दूर कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो वीडियो हमने डाल रखे हैं तब तक कि आप उनका रिवीजन कर लोगे। ठीक है, इसलिए 92 इंटू 576 डिवीजन में इतना और इतना समझो, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। 576 डिवीजन में 2 रूट के अंदर 1296 और एक्स क्यूब 149 149। अच्छा 49 लिखा है, 149 नहीं लिखा, इसीलिए मैंने। चलिए कैलकुलेशन देखना मगर प्यार से, मैंने बताया था इसीलिए क्वेश्चन रखा गया है। ये चीज देखो, ये साथ में रहेगी, यहां इंटू का सिंबल नहीं लगाओगे, जहां जाएगा ये पूरा का पूरा ईमानदारी से जाएगा। मैंने कई बार बच्चों से कहा है कि ये चीज याद करो, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, 6 की पावर 4 1296 होता है, 6 की पावर 5 777 होता है, 6 4 6 6 6 5 6 होता है, 46 56। थोड़ा सा याद करो इसको, इसका स्क्वायर रूट 1296 का कहीं ना कहीं 36 का स्क्वायर होता है, 1296 किसका, 36 का। तो 92 ऐसे रखेंगे, 576 ऐसे रखेंगे, और ये डिवीजन है तो इंटू करके नीचे आ जाएगा 2 इंटू 36। अब चाहे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे के समाज में कुछ नहीं है। तो 1296 समझ गए, 36 का स्क्वायर होता है, या सीधे 36 दूना 72 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। जबरदस्त बैटिंग, एक्स क्यूब और ये 7 हो गया। अब चीजों को समझो मगर प्यार से, मोहब्बत के साथ। ये 72 हो गया, 72, क्या 72 से 576 जाता है, 7 7 49 8 7 56, 8 बार में जाएगा। 8 से गुणा 8 दूनी 16, क्या नाम है भोला, 9 8 72 और 1 73। 7 यहां लेस करोगे इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर से लेस कर दो बच्चा, 729 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x बराबर किसके, 9 के। इससे आराम से नहीं, ऐसे ही करना है, बार बार सीखो कि क्या चीज, हम एक एक अपने पॉइंट को क्लियर करा रहे कि हम करवाना क्या चाहते थे। समझ रहे हो कि नहीं मेरे 2G 3G लोगों। जैसे ये फर्जी क्वेश्चन कुछ नहीं है, दोनों का स्क्वायर कर दो और आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अब आप लोग रेटिंग दे सकते हो प्रकाश अवस्थी ऐप में। ठीक है, रेटिंग आप दे सकते हो। कहीं ना कहीं हमने आपको पेड वीडियो में 100 घंटे के आसपास पढ़ा दिया है, 100 घंटे के आसपास पढ़ा दिया है, और अभी लंबा समय लगेगा, 60-70 घंटे और पढ़ाया जाएगा, 60-70 घंटे और पढ़ाया जाएगा। समझो, डेप्थ में नॉलेज, किताब लगाओगे पूरी किताब कंप्लीट होगी एक तरीके से, एडवांस मैथ की चाहे जो किताब लगाना, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। स्क्वायर कर दिया तो 2500 में से 99 गया, 2401 आया।
नीचे 2500, जब स्क्वायर कर दिया तो 2500 ऐसे ही आएगा, इसे कौन रोक पाएगा? बोलो हाँ। जब स्क्वायर कर दिया है, 49 का स्क्वायर कर दिया बच्चा, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401, और नीचे भी स्क्वायर कर दिया तो x, इससे ये गया, तो x की वैल्यू 2500 आएगी। फिर से सुनो मगर प्यार से, हमने पूरे क्वेश्चन का स्क्वायर कर दिया, तो 2500 में 99 गया, 2401 आया, 2500 ऐसे ही बाहर आएगा। 49 का स्क्वायर 2401 और रूट x का, तो x हमें x चाहिए, यू नो x इज इक्वल टू 2500, x इज इक्वल टू 2500। बोलो हाँ। चलिए कमरे जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। ये वो क्वेश्चन रखे हैं जो डाउट क्लियर करेंगे, और इसके बाद बस आने वाले हैं ये, अब फिर चालू हो जाएगी बैटिंग, एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम आपको दे रहा है। यहां हम बार बार बस वही क्लियर कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई का सिंबल, ऑफ का सिंबल, डिवीजन का सिंबल, जो हमारे सिर का दर्द है उसको क्लियर कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक एक चीज, एक एक फैक्ट को समझो। 91 डिवीजन में 13 ऑफ 7 प्लस 99 अपॉन में लिखा है 65 माइनस 6 इंटू 10 स्क्वायर। दोस्तों कैसे करेंगे इसको समझो। सबसे पहले यहां ध्यान रखना, ऊपर ये हमारा ऑफ है, 13 7 जा, यू नो वेरी वेल 91 से 91 गया, मतलब 1 आया, 1 और 99, ये बच्चा 100 हो गया। नीचे आ गए, दिस इज अ 600, 6 to 5 डिफरेंस आ गया 25। यू नो द आंसर, आंसर इज दैट 4, आंसर इज दैट 4। वंस अगेन कुछ बच्चे सदमे में चले गए, यहां फिर से समझो, 91 ऐसे रखो, डिवीजन तो मैंने कहा था रिवर्स करके मल्टीप्लाई, पर 13 के साथ 7 भी जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि ऑफ में 7 चलेगा पड़ोस वाला, इससे ये गया, ये 1 हो गया, 199 100, और नीचे तो आप समझी गए। एक और क्वेश्चन है बेसिक में, और उसके बाद शानदार बैटिंग जिसे कहते हैं प्रकाश हाईटेक प्रोसेस होंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज को लाइव कराया जाएगा आपके सामने कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। भूल चूक लेनी देनी होगी, ये भी ध्यान रखना। मैंने पहले बताया कि प्लस माइनस में थोड़ा सा बार बार बोर्ड देखने और उसमें करने में, कैमरा देखने में हमें थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस का। तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर इधर से उधर हो जाए, हम दोनों लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है। हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, वो करा दिया, उसके बाद भी हम बहुत क्वेश्चन कराएंगे पेशेंस के साथ। 5 + 5 प्लस डिवीजन, समझ गए, 5 + 5 + 5 डिवीजन में 5, राइट। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैच कर लेते हैं एक बार। 5 + 5 5 इतना, ठीक है। देखो बोर्ड मास में क्या है कि बच्चा ये सोचेगा ये दोनों सेम सेम कि वन आंसर, नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट में इसे समाज 15 कहेगा, 15, और रिवर्स करके ये मल्टीप्लाई 1/5, नीचे आ जाओ 5 + 5 + 5, और रिवर्स करके मल्टीप्लाई। अब बच्चे देखो आंसर बदल गया, आंसर बदल गया, और क्या बदल गया, ऊपर हो गया 3 और नीचे से कटा 5 5 1 11। You know the answer that 3/11 is the right answer. Are you getting my point? 3/11, 3/11 is the right answer. बिल्कुल स्मूथ वे में आपको सिखाया जा रहा है, बोलो हाँ। चले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है एग्जाम के, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन, कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। अच्छे से समझना बच्चों, एक एक क्वेश्चन गलती कराएगा आपकी, ठीक है। चलिए ट्राई करना बढ़िया से इन क्वेश्चनों को पेशेंस के साथ, सबसे बड़ा होगा पेशेंस।
वो समय आ गया है। ध्यान देना, कह रहा है 7.2, क्या कह रहा है 7.2 प्लस ब्रैकेट में 8.4 डिवीजन का सिंबल है 0.12 इंटू 0.2 -5 इंटू 3 और डिवीजन में 0.05 प्लस 3। ये क्वेश्चन दिया गया है। वंस अगेन 7.2 प्लस 8.4 डिवीजन 0.12 इंटू 0.2 -5 इंटू 3 डिवीजन 0.05 प्लस 3। अब पेशेंस देखना कि आपके टीचर के अंदर कितना पेशेंस है इसको सॉल्व करने का। समझो, पहली बात तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि 8.4 ऐसे, सिंबल किसका डिवीजन का, रिवर्स मार दो 0.12 और ऊपर 0.2, बोलो हां। पहले इसी को खेल लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अपनी जगह बच्चा। कैसे, दशमलव हटा दो, यहां 1 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट, नीचे भी 2, 12 से ये गया 7 बार, 7 इंटू 2 14 हो गई इसकी वैल्यू। सारा मुद्दा खत्म कर दिया। अब यहां लिख लो इसको 7.2। इधर आ जाओ, अब हम एक यहां पर ध्यान देना, यहां पर भी गेम हो जाएगा बच्चों के साथ। तो 5 इंटू 3 डिवीजन है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई 0.05, बोलो हां 0.05, यस या नो। अब यहां पर भी समझना है क्या कि यहां दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 300 और प्लस का 3। कितना पेशेंस है किसके पास, आपके टीचर के पास। अब देखो माइनस का 300 हो गया, इसको अलग रखो। बाकी 14 7 21, 21 और 3 24, 24.2। अब इसमें घटाओगे तो 275.8 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा माइनस का 275.8। सोचा भी नहीं होगा कि कितनी मोहब्बत के साथ होगा। एक बार रिपीट करते हैं, हर एक क्वेश्चन में हम पेशेंस रखेंगे, आपको रखना है। आप चाहे 4 क्वेश्चन लगाओ पर चारों सही लगाओ। लिखा क्या है समझो, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, 8.4 ऐसे रखा, ये रिवर्स हो गया 0.12, ये 0.2 ऐसे हो गया। दशमलव के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट सारे दशमलव हटा दिए, तो अब ये 84 हो गया। 12 से 7 बार, 7 दूनी 14, यहां 14 लिखा, ये ऐसे। अभी यहां पर लगेगा रूल, तो इसको अलग सॉल्व किया। कैसे, 5 इंटू 3 डिवीजन रिवर्स करके मल्टीप्लाई किया, 5 से ये निपट गया और बाकी दशमलव हटाए, 2 जीरो बढ़ाए। 300 किसका, माइनस का, प्लस 3 और देन यू नो माइनस 300 आगे लिख लिया, सबको जोड़ के घटा दिया। तो माइनस 275.8 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सारे देशवासियों लग जाओ मिशन में। एक छोटी सी गलती हर एक क्वेश्चन को आपके गलत करवा सकती है, हर एक क्वेश्चन को। पेपर में 2 आते हैं तो 2 के हिसाब से पेशेंस रखते हैं। अब टीचर आपका जो पढ़ा रहा है 10-20 पढ़ाएगा तो वो उस हिसाब से पेशेंस रख रहा है, समझ रहे हो। वरना तो 2 से ज्यादा आते ही नहीं, तो 2 करने में कोई बड़ी बात नहीं होती। अब हम 30-30 40-40 कराने बैठ रहे हैं तो आप समझ रहे हो, गुणा भाग हमें समाप्त, ठीक है। पर नहीं, सिखाएंगे। कह रहा है 5.8 प्लस 7.4 डिवीजन 3.7 इंटू 5 ब्रैकेट माइनस का 6 इंटू 2 डिवीजन आई थिंक सो 3.5 2.5 ओके 2.5। इसीलिए
अब क्वेश्चन पे नजर मारे तो क्वेश्चन कह रहा है 5.8 प्लस 7.4 डिवीजन 3.7 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 2 डिवीजन 2.5। देखो सॉल्व करने की कला। अब पूरा फोकस क्वेश्चन पे। सबसे पहले ब्रैकेट में घुसे और इसी में करेंगे 7.4 ऐसे डिवीजन तुरंत रिवर्स मारा और इंटू 5। बोलो हां। अब साफ साफ हमें 20 समाज में दिख रहा है कि इससे ये 2 बार में जा रहा है, जस्ट डबल। 5 दूना 10 साइड में लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमने फुटकर में ब्रेक किया है। बगल वाले को भी अब लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उधर खेलेंगे, माइनस ऐसे बाहर रहने दो, सिंबल के हिसाब से डिवीजन दिख गया, नीचे 2.5 हो गया। बोलो हां। अगर हमने थोड़ा सा सावधानी रखी, यहां 0 रखा, यहां ये, तो 6 दूनी 12, 12 10 से या 12 10 से 120 होता है, या ऐसा कर लो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। बोलो हां। 24/5, 24/5 5 से भाग दोगे तो 4.8 आएगा, माइनस का 4.8 हो गया। अरे 6 चौको 24, 24/5 तो 4.8, आगे माइनस सिंबल लगाए। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अब एक चीज देखा गया कि इन दोनों का अंतर तो 1 है और 10 ये, 11 उत्तर हमारा। राइट आंसर 11, 2 मार्क्स हमारे घर के। क्यों? क्योंकि हम रख रहे हैं पेशेंस। 30 सेकंड में आराम से हो जाएगा, लग नहीं रहा होगा पर आराम से 30 सेकंड 20 सेकंड में हो जाता है। मेंस में टाइम ज्यादा रहता है, आराम से करो, ठीक है, पर पेशेंस रखे कि कभी गलत ना हो। समझ रहे ना? बढ़िया क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए, कहता है 15.2 प्लस 5.8 डिवीजन है 2.9 इंटू 2 माइनस 3.5 इंटू 2 प्लस का 0.5। नजर क्वेश्चन पे हटके पूरा आप 15.2 प्लस 5.8 डिवीजन 2.9 इंटू 2 माइनस 3.5 इंटू 2 प्लस 0.5। अब खेल को समझो। जब खेल को समझो तो जहां पर डिवीजन है उसके साथ तो रखना ही रखना है, ध्यान रखना। पहले इसी को सॉल्व कर लो जिससे गलती से भी गलत ना हो। तो 5.8 हम तो हमेशा यही करेंगे, भले हमें दिख रहा था कि 2 बार में जाता 2 दूना 4, पर हम नहीं कर रहे। क्यों? आदत आपकी अच्छी डलवाना चाहते हैं आप, करना पेपर में, हम नहीं करेंगे। ये 4 ऐसे आया और वैसे भी 4 आया था। 5.8 में 2.9 का भाग दोगे 2, 2 2 जा 4, पर हम तो आदत डलवा रहे। 15.2 तो ऐसे लिख दो। यहां आ जाओ, ये बच्चा साफ साफ दिख रहा है कि 7 हो गया, माइनस का 7 प्लस 0.5। सॉल्व करो मगर प्यार से। देखा जाए 15 4 19 हो गया, 19 19.2.5 माइनस 7। अब 19 माइनस 7 करोगे। अब देखो क्वेश्चन में 15.2 था, प्लस का 5.8 प्लस है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन में करते समय यहां प्लस नहीं डिवीजन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन लिखते समय हमें बहुत ध्यान देना है। तो बच्चा ये चीज से अब क्वेश्चन में बदलाव आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में बदलाव आ गया तो ये चीज रफ करेंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ये चीज ध्यान रखना। देखो तरीका हमारा पूर्णतः सही होगा, जो बोर्ड पे होगा उसका आंसर पूर्णतः वही आएगा, ठीक है। देखो 5.8 डिवाइड 2.9
तो ये 2 हो गया, 2 2 जा 4। अब चलो इस बार लिख देते हैं, थोड़ी देर पहले निकाला था। 15.2 ऐसे रखा। अब इसके लिए पहले खेलो, एक छोटी सी गलती इसको गलत करा सकती है। 3.5 इंटू 2 अपॉन 0.5, दोनों के दशमलव हटा दो, 5 से ये 7 बार गए, 7 दूनी 14, जो कि माइनस का 14 हो गया। 20 समाज में कहते हैं क्या कि 15 में से 14 गया, 1.2 हो गया प्लस 4, 5.2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा 5.2 आएगा। पेशेंस के साथ हमने सॉल्व किया, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार जाके दिख रहा था स्क्रीन पे, क्योंकि वो डिवीजन और प्लस दोनों सेम ही दिखते हैं चश्मे वालों के लिए, और हम बहुत दूर से देखते हैं तो दोनों बिंदियां हमें मिली हुई नजर आ रही हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। 5.2 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं पे ध्यान देना, थोड़ा सा हम और जूम करके देखेंगे बिंदुओं को। एक एक बात को बहुत मोहब्बत के साथ सिखाई जाएगी। आप लोग भी ध्यान दे रहे ना अच्छे से, ठीक है। याद रहे कि जो हम बोर्ड पे क्वेश्चन करेंगे उसका प्रोसेस, उसका सॉल्यूशन दोनों सेम होगा। प्लस है, 5 + 3 है, 5 + 3 डिवीजन में 5 × 5 ब्रैकेट 1 डिवीजन, 3 डिवाइड 3 of 6 of 4 + 9 इंटू है। पहले तो मेरा ही क्वेश्चन उस पे आ नहीं रहा है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 5 + 3 डिवीजन में 5 × 5 डिवीजन, 3 डिवाइड 3 of 6 of इंटू 4 डिवीजन में 4 of 4 + 4 बढ़िया क्वेश्चन, डिवीजन में 4 × 4, 4 × 4। एक बार मिला लें, मालूम चला मेहनत बर्बाद जाए। 5 + 3 डिवाइड में 5 × 5 डिवीजन 3 डिवाइड 3, उसका दिखता ही नहीं है ना, मैटर ये भी है ऑफ फिर ऑफ लगा हुआ है। 4 × 4 डिवीजन में 4 ऑफ, फिर ब्रैकेट में 4 + 4 डिवीजन में 4 × 4। ऑप्शंस बाद में देखना, वरना आप हमेशा इसमें गलती कर दोगे। बाद में देखना, ठीक है, देखना बाद में है। अब देखो मुद्दे की जड़ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर कैसे? पहली बात तो देखो यहां पर बच्चा उसने का ऑफ लिखा है, मतलब जहां ये ब्रैकेट जाएगा वहां ये ब्रैकेट जाएगा। एक मुद्दा तो इसने ये पैदा कर दिया, मतलब ये दोनों अब साथ जाएंगे क्योंकि इसको ज्वाइंट कर दिया है किससे? ऑफ से। तो खेलेंगे मगर प्यार से, पहले इसके साथ खेलते हैं। तो 5 + 3 डिवीजन रिवर्स करो, ऐसे मल्टीप्लाई, और यहां डिवीजन लिखा हुआ है तो इसके नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। 3 × 1/3, 3 के साथ ऑफ 6 है तो 6 साथ में जाएगा बच्चा, याद करो 50 बार बता दिया। ऑफ अब ऐसे रखो। 4 × 4 डिवीजन के साथ क्या ऑफ है, डिवीजन के साथ ऑफ है, ऑफ है। एक एक गलती यहां होने वाली है, ये समझो। 99% टीचर तो खुद ही छोड़ देगा ऐसे क्वेश्चनों को। क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा तो फिर समझ गए। +4 डिवीजन है तो 1/4 × 4, ये है इसकी खासियत। मैं एक बार खुद चेक कर लूं क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं। 5 ऐसे रखा, 3 ऐसे रखा, डिवीजन रिवर्स करके मल्टीप्लाई, 5 इतना। डिवीजन पर ये दोनों ज्वाइंट हो गए, एक साथ चलेंगे
तो 3 इंटू 1/, ये तो 3 6 आ जाएगा। 4 इंटू 4 डिवीजन, और 4 ऑफ 4 तो साथ में रहेंगे। याद रहना, यहां मैं दिखा देता हूं, ये हमेशा साथ दिखेगा, ये साथ दिखेगा, और पूरा तो साथ चल ही रहा है क्योंकि उसके लिए ऑफ लगा दिया। ठीक है, बाकी भूल चूक लेने देनी। मैंने कहा अब देखो 3 से ये 3 गया, इससे ये निपट गया, इससे ये निपट गया, ये निपटा तो ये 1 हो गया और ये 4, मतलब नीचे यहां पर 5/6 हो गया। सर 6 कैसे? इसका ऊपर आते हैं, 5 से 5 गया, ये 8 हो गया, तो 8 गुणा 6/5, क्योंकि आप जानते हो ये ऊपर जाएगा। 8 छंग 48, 5 से भाग दो, 9 बार में जाएगा। कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। 9:3/5। अगर ये नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को प्रकाश सर खुद दोबारा सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल है ऑप्शंस में, सी इज द राइट आंसर। 9:3/5 जब मिल गया तो मिल गया। क्यों? अगर आप गलत करोगे तो ऑप्शंस वाले ऑप्शंस मैच आपके करेंगे नहीं, ये ध्यान रखो। क्यों? इतना बड़ा रूल है। अब वो किस हिसाब से सोच रहे हैं, हमने कहां मिस्टेक कर दी, अर्थ का अनर्थ आंसर आएंगे। ये समझ रहे हो? लगाओ पेशेंस के साथ अर्थ का अनर्थ, क्योंकि साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन नहीं है, आप समझ रहे होगे। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन पेपर में, इसीलिए तो बोर्ड मास वाले बच्चे रोने लगे कि सर व्हाई दिस कोलावरिटी। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इधर से उधर होगा, दोनों लोग जिम्मेदार होंगे, ध्यान रखना, दोनों लोग। अब मुझे तो एक आंख से दिखना ही बंद हो रहा है इस वक्त, क्योंकि डिवीजन भाग ये सब, पर मैं पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा, क्योंकि लाइट पे ज्यादा फोकस पड़ता है ना, आंखों पे एकदम। बच्चा आप नहीं समझ रहोगे जो ये लाइटिंग होती है स्टूडियो की। इधर क्वेश्चन में 24 गायब हो गया था एक आंख से, अब दिख रहा है 24। भाई 2-4 क्वेश्चन मुझे भी बोर्ड मास में 2-4 लगवा लो, बहुत है, पर मैंने सोचा 40 से 50 पढ़ाएंगे। अब जब 40 से 50 पढ़ाएंगे तो आप समझ लो स्क्रीन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब ये लिखा है 24/2, एस्ट्रिक का सिंबल बना है। अच्छा हिंदी वाले में चलो कोई दिक्कत नहीं, 24/2। अब ये डिवीजन में है शायद, 12 + 12 प्लस है ना, हाँ। फिर डिवीजन में है 6/2। देखो अगर सिर दर्द हो तुरंत छोड़ के बैठ जाना, फिर से वीडियो देखना, पर बनाना खुद से है, फिर मैच करना, तब कॉन्फिडेंस आएगा। 15 डिवीजन 8/4, वरना हम भी बहुत स्पीड से बता दें, 4 क्वेश्चन दिखाएं कि तो हो गया बोर्ड मास, तुम भी खुश हम भी खुश, पर नहीं, बार बार प्रैक्टिस कराएंगे और आपको अच्छे से सिखाएंगे। 28 डिवीजन 7/5, बस यही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर पहुंचाते हैं क्योंकि 5 कट गया। ठीक है, एक बार लेट मी चेक इट। 24 × 2 डिवीजन 12 + 12 डिवीजन में 6/2, ठीक है। फिर डिवीजन में ब्रैकेट में 15 डिवीजन 8/4 ऑफ लगाए 28 डिवीजन 7/5। चलो अब देखते हैं, भूल चूक लेनी देनी। पहले तो एक चीज समझो, जितने नए बच्चे हैं अच्छे समझो, 6/2 ये साथ में रहेगा, छोड़ेगा नहीं एक दूसरे को, 6 दूनी 12 डायरेक्ट होगा, ये भी साथ में रहेगा, 7×5 साथ में रहेगा। और मुद्दी बात, ये ऑफ है, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी साथ ही जाएगा। ये डिवीजन है, मतलब ये पूरा का पूरा एक साथ चलेगा। बड़ा लफड़ा है, बड़ा लफड़ा है। देखो मगर प्यार से, सर क्या करें कैसे करें, समझाया तो जाएगा, ये साथ चलेगा।
चलो देखते हैं। 24 इंटू 2 डिवीजन रिवर्स करके 12 किया प्लस 12 डिवीजन, ये 7 जाएगा, 6 दूनी 12, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं 1/12। यहां पर भी डिवीजन इंटू हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट नीचे आएगा, नीचे आ रहा है उसको भी सॉल्व करते जा रहे हैं कि 15 डिवीजन 1/8 इंटू 4 ब्रैकेट ऑफ वाला साथ में जाएगा 28 डिवीजन रिवर्स नीचे 7 पना 35, तो 7 गुणा 5 ऐसे लिख दे रहे हैं। आशा है कि समझ में आया होगा, इतने बता रहे हैं कैसे नहीं आएगा। वंस अगेन 24 ऐसे 2 ऐसे डिवीजन 1/12 प्लस 12 6 ऑफ 2 सीधे 12 1 बाई राइट। अब यहां देखो डिवीजन पर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में ऑफ आ गया, तो ये दोनों साथ में नीचे जाएंगे, समझ गए। एक छोटी सी गलती ले डूबेगी। खेला जाए, E12 से 12 गया, E12 से 2 बार, 2 दूना 4 और अच्छा अभी कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर इसके लिए मल्टीप्लाई लग गया है, तो 2 दूना 4 तो ऐसे रखोगे प्लस 1 इंटू, अब ये इंटू में चल रहा है, ठीक है, खेल नहीं सकते हो आप। ये मान लो चला यहां जोड़ दिया, वहां जय माता दी करा ली। 4 से ये 2 बार में गया, 7 से ये 4 बार में, अब इंटू है कोई दिक्कत नहीं, 2 से ये 2 बार में, 5 से ये 3 बार में, 3 दूना 6 हो गया नीचे, 3 दूना 6 हो गया। आंसर 4:1/6 क्या है ऑप्शन में? अरे वाह माशाअल्लाह, यही आंसर है। बाकी भूल चुक लेनी देनी दोनों लोग जिम्मेदार है। अब कह दो दोबारा बताओ, दोबारा में तो ये निपट गया। देखो सीधी सी बात है, 24 इंटू 2 डिवीजन रिवर्स करके मल्टीप्लाई प्लस सिंबल, ये अलग पार्ट हो गया, अब इधर चल रहा है 12 6 ऑफ 2 साथ में जाएगा नीचे, डिवीजन दिखा बट ये दोनों अब साथ में नीचे आएंगे। इनको कैलकुलेट करो क्योंकि अब इंटू रखो चाहे रखो, सारा समाज इंटू हो गया, कहीं डिवीजन सिंबल नहीं है। तो यहां हमने कैलकुलेट किया, 3 2 6 आ गया और ऊपर तो 1 ही है, ये 4 आप प्लस 1/6 दैट मीन्स 4:1/6। जबरदस्त क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को पेशेंस के साथ जिसने किया उसको अच्छा लगेगा, जिसने इत्तू सा भी पेशेंस नहीं रखा वो सिर्फ यही कहेगा सर क्या पढ़ाते हो सर, नहीं। इसीलिए 40-50 क्वेश्चन मैंने क्यों सोचे कि 2017, 18, 19 वाले 19 तक के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है इन क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई करो। ध्यान देना, एक एक बच्चा कह रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। अब एक एक चीज को समझो, इसका अर्थ हुआ 3 इंटू 6 डिवीजन 4, 6 नंबर ऐसे नहीं आएंगे तो तुम सोच रहे हो कि टीचर ही करता रहे। 3 इंटू 6 डिवीजन 4 ऑफ 6, फिर लगाए माइनस का सिंबल, 6 डिवीजन 2 इंटू, मैं अभी इंग्लिश वाला देख रहा हूं, 4 - 6 ब्रैकेट में है, फिर आई थिंक सो प्लस लगाया, प्लस 4 - 2 इंटू 3 डिवीजन में 6, और उसके बाद भी लग गया ऑफ 1/3। माशाअल्लाह, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हम अपनी क्लास में इन जनरल जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चा 2-2 क्वेश्चन कराते हैं पर डे, 2 क्वेश्चन बच्चों को। प्रैक्टिस में आओ बच्चा 2 क्वेश्चन करो, क्यों? और आप भी, आप तो पहले लग जाना मिशन में, आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है, पर उसके बाद जब रिवीजन करना तो 2-2 3-3 क्वेश्चन ही लगाना, 500 लगाने की जरूरत नहीं है, 2-2 3-3, हम भले 40 करा रहे हैं, समझो। 3 इंटू 6, ठीक है,
डिवीजन 4 ऑफ 6 माइनस 6 डिवीजन 2 इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस 6 प्लस है, बस इसको जूम करें प्लस, हाँ प्लस 4 अब माइनस 2 इंटू 3 डिवीजन 6 ऑफ 1/3, राइट। देखो मगर प्यार से सर कैसे करेंगे, समझ। पहली बात तो ऑफ के साथ समझ लो ये साथ में रहेगा, ये तो ब्रैकेट साथ में रहेगा। यहां देखो मल्टीप्लाई लगा है, अगर मल्टीप्लाई ना रहता ऑफ होता, मतलब कुछ ना सिंबल होता, तो आप समझ सकते हो कि क्या करेंगे। मल्टीप्लाई दिया गया है और लास्ट में 6 ऑफ 3 दिया गया है, बहुत बड़ा मैटर है। तो खेल चालू किया जाए सर, खेल लो। 3 इंटू 6 ऐसे लिखा, ये साथ में जाएगा तो नीचे आ गया, 6 चौक को 24, समझ गए ना। अब इतना समझ ही गए होगे, 24। ये समाज में माइनस सिंबल है, डिवीजन 1/2, ऊपर 4 में से 6 गया -2 ऐसे आया, 4 में से 6 गया -2 ऐसे आया, प्लस 4 ऐसे, 2 इंटू 3, अभी हम कुछ नहीं, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, हाँ ये नहीं कुछ बच्चे कह इंटू कर दें कोई डिसीजन नहीं, डिवीजन रिवर्स। अब ये इसका मतलब तो 2 ही होता है ना, 6 समझ गए ना, तो नीचे 1/2, नीचे करोगे तो 6 इंटू 1/3, दैट मीन्स 2 ही आएगा। अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है क्वेश्चन में, अलग अलग। अब ये माइनस एक अलग पार्ट कर देता है, तो 6 चौक को 24, 6 त्रिक 18, मतलब ये सॉल्व करने में 3/4 आया माइनस। अब ये अलग हो गया, बीच में प्लस लगने से अलग हो जाता बच्चा, तो इससे ये 2 गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 हो गया, ठीक है, प्लस 4। अब ये माइनस में ये अलग कर देता है, 3 हो गया। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, फ्रैक्शन में आ रहा है बिल्कुल, फिर तो आ ही रहा है सर। कैसे, 4 में से 3 गया, 1 और 6 7, 7 सही 3/4, इसका आंसर आएगा। ये प्रकाश सर का पेशेंस है। अब आप अपना पेशेंस डिसाइड करो कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बच्चा 7:3/4 होगा, 7:3/4 होगा। बढ़िया से करना, समझ रहे हो ना, बढ़िया से, जितना पेशेंस, इतना पेशेंस रख के करना पड़ेगा कि तभी आंसर आएंगे, अन्यथा हर एक क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। और अगर 2 4 10 ही बनाते हो, बोर्ड मास क्लियर होता है, भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ। बढ़िया क्वेश्चन, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। इस क्वेश्चन को भी देखो मगर प्यार से। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद बना के चेक करोगे आंसर। हाँ, मैंने पहले बोला है कि भूल चूक लेनी देनी, इतना माइनस प्लस है और टीचर गलती से चश्मे वाला, ऊपर से लाइट, प्लस माइनस हमारा ही गायब हो जाता है, इसीलिए पेशेंस रखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमें अगर सॉल्व करने होते बच्चा तो बात की बात है, 40-50 करने, तो पेशेंस। वैसे तो हमारी तरफ से एरर फ्री चलेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शंस मिलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे अंदर पेशेंस रहेगा, फिर भी भूल चूक लेनी देनी, मशीन नहीं हो। देखो 3 इंटू 3 डिवीजन 3 ऑफ 2 इंटू 3 डिवीजन 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवीजन 5 ऑफ 5 माइनस 5 डिवीजन 10 ऑफ 1/5, 1/5। वंस अगेन एक बार लेट मी चेक इट, 3 इंटू 3 डिवीजन में 3 ऑफ 2 इंटू 3 डिवीजन में 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवीजन 5 ऑफ 5
-5 डिवीजन 10 ऑफ 1/5। अच्छा थोड़ा सा दब गया, हल्का सा ऊपर करो। ठीक है, देखते हैं। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। पहली बात तो ये खुलेआम कह रहा है पूरा ब्रैकेट चलेगा, इसमें भी आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट में कि ये साथ में रहेगा, ये साथ में रहेगा, छोड़ेगा नहीं एक दूसरे को। बाहर आए ये साथ में रहेगा, तो इसको पहले खेल लेते हैं। 3 × 3 डिवीजन 3 दूना 6 नीचे आ गया इंटू 3। बोलो हाँ, ठीक है, समझ गए ना। अब ये डिवीजन है तो रिवर्स करोगे 1 और ये पूरी वैल्यू नीचे आ गई ऐसे। 5 ऐसे रखो प्लस ऐसे 5 × 5 डिवीजन मतलब रिवर्स। 5 × 5 सीधे 25 नीचे लिखो बच्चा, -5 ये दोनों साथ रहेगा माइनस, और ये 10 में 5 गया 1/2। समझ गए ना। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। 3 से ये गया। अच्छा कोई सिंबल नहीं है बीच में प्लस का, बीच में कोई प्लस नहीं है। 3 × 3 3 × 2 × 3 कोई प्लस नहीं है। माता के भक्त हैं बातों के सत्य हैं, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा कर लेते हैं 9/2 लिख लेते हैं। 3 × 3 = 9/2। अभी इसको करते हैं, ये सब साथ ही चलेंगे। 25 से 25 गया, यहाँ 5 और 1 6 हो गया, बीच में सिंबल बदल गया, तो ये 6 हो गया और 5/2 हो गया। भूल चूक लेनी देनी। 9/2 ऐसे, 6 दूनी 12 हो गया, 12 में 5 गया 7 हो गया, 2 ये ऊपर गया 9/7, 9/7। और ये तो ऑप्शंस में भी नहीं है, ऑप्शंस में भी नहीं है। वंस अगेन इसीलिए 3 × 3 डिवीजन 3 of 2 × 3 डिवीजन 5 प्लस 5 × 5, मैं गलती खुद निकालूंगा। 5 of 5 माइनस 5 डिवीजन 10 of 1/5, राइट। लेट मी चेक इट। 3 × 3 3 दूना 6 3 दूना 6 3 दूना 6 नीचे आ गया, 3 से 6 गया 2 बार, 3 × 3 = 9, 9/2, ठीक है, इंटू 1 ये आया 5, 5 × 5 5 of 5 1/25 ऐसे आ गया। एक 1/25 ऐसे आ गया। 5 ये 10 of 1/5 मतलब नीचे आया ये तो 2 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 3 × 3 = 9, 9/2, ठीक है, इंटू 5 1 6 5 1 5 9/7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो मैंने चेक किया है उसके हिसाब से आंसर 9/7 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। ये बात सारे बच्चे याद रखें, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में हम एक छोटी सी वैल्यू को चेंज करें तो आंसर 6/7 आ जाएगा।
सर किस चीज को चेंज करना है? जो ऊपर 3 इंटू 3 लिखा है यहां अगर 2 होता, अगर क्वेश्चन के मुताबिक देखा जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर इस 3 की जगह 2 होता तो इस 3 की जगह भी 2 होता, और जब इस 3 की जगह 2 होता बच्चा तो 3 3 जा 9 की जगह 3 2 जा 6 होता। क्या होता है? 3 2 जा 6 होता, और यहां 9 की जगह 6 होता, तो आंसर 6/7 आ जाता। तो मुझे लग रहा है कि टाइपिंग में क्वेश्चन गलत हो गया बच्चा। यहां 3 इंटू 3 नहीं 3 इंटू 2 होगा, तब 6/7 आएगा। हमारा उद्देश्य जो था वो सिखा दिया। काफी देर तक हमने इसको देखा, समझा और बताया। तो यहां पर जो क्वेश्चन था हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दें। तो 3 इंटू 3 लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग 9/7 इज द राइट आंसर। तो 100% ट्रू आंसर यही है। बट मुझे लग रहा है कि यहां पर 2 होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहां पर 2 होगा तो आंसर 6/7 फिर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। तो इसे मैं रफ करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा समय लगा बच्चा इसमें सिखाने में। हमने तो एक ही बार में कर दिया था, उसके बाद हमने पेशेंस रखा।